हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक अच्छी और नई स्टोरी को डिस्कस करेंगे। हम इस स्टोरी के एक एक शब्द को पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि इसके नाउन या प्रोनाउन वर्ड कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे और उसको पहचानेंगे कि वो नाउन है तो क्यों है, प्रोनाउन है तो क्यों है। इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको इंग्लिश को बोलने के साथ साथ यदि आपको कोई पैराग्राफ लिखना है या निबंध जिसे आप ऐसे कहते हैं लिखना है तो आराम से आप लिख पाएंगे। तो आइए कुछ उसी स्टाइल में हम आज का जो सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, जिसकी स्टोरी है ब्लाइंड इमिटेशन इज बैड। ठीक है, स्टोरी का टाइटल क्या है? ब्लाइंड इमिटेशन इज बैड। तो इमिटेशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो इमिटेशन का मतलब होता है कि किसी को कॉपी करना या किसी की नकल करना, है ना। जैसे कि कोई कुछ काम कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है तो उसके उसी एक्शन को कॉपी करना, उसकी नकल करना, उसे हम कहते हैं इमिटेशन। क्या कहते हैं? इमिटेशन। ठीक है, तो ये इमिटेशन एक नाउन है। ठीक है, नकल करना मतलब एक नाउन हो गया आपका, कॉपी करना या किसी की नकल करना। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब जो इमिटेशन कैसा है भैया, हम किस नकल की बात कर रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं कि ब्लाइंड इमिटेशन मतलब किसी कि मतलब बिना सोचे समझे, ना बिना परखे कि वो इंसान क्या कर रहा है, उसको सिंपली अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो वो क्या है? वो है बैड। क्या है? बैड है, यानी कि वो गलत है। क्या है? वो गलत है। बैड मतलब गलत, और इज यानी कि है। ठीक है जी, तो ब्लाइंड, अच्छा इमिटेशन कैसा है? ब्लाइंड है, यानी कि बिना जाना बूझा है ना। तो ये ब्लाइंड होना इस इमिटेशन नाउन की क्या हो गई? क्वालिटी हो गई। और जो शब्द नाउन के बारे में हमें कुछ भी बताते हैं, कुछ भी बताते हैं, उसका नंबर, साइज, क्वालिटी, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस हिसाब से ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव हो गया, इमिटेशन आपका नाउन हो गया, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और बैड क्या है? गलत। अब बताओ, हम बैड को चेक करते हैं कि बैड क्या है। भैया, बैड किसके लिए कहा गया है? बैड कहा गया है इमिटेशन के लिए। तो बैड क्या है? इमिटेशन बैड है, यानी कि बिना जाने बूझे किसी की कॉपी करना, नकल करना, वो गलत है। तो बैड जो है इस इमिटेशन को मॉडिफाई कर रहा है, या यूँ कहें कि इस इमिटेशन का के बारे में कुछ बता रहा है कि इमिटेशन कैसा है? बैड है। ठीक है, तो इसलिए बैड भी आपका एडजेक्टिव हो गया। और इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। इज, एम आर, वाज वर, विल, सेल, ये सब क्या होती हैं? मॉडल्स होती हैं, और इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, पहले हम ट्रांसलेट करेंगे फिर स्पीच को ब्रेक करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। एक दिन, ठीक है जी। ए यानी कि एक, सेंट, सेंट का मतलब होता है कि साधु। एक्चुअली सेंट जो है ये कैथोलिक यानी कि क्रिश्चियन जो धर्मात्मा है उनके लिए प्रयोग किया गया है। पर हिंदी में आप कह सकते हैं संत, है ना, महापुरुष कह सकते हो आप, महात्मा कह सकते हो। तो एक महात्मा, ठीक है। वाइल यानी कि जब, गोइंग यानी कि जाते हुए, समवेयर मीन्स कहीं, है ना, यानी कि एक दिन एक महात्मा कहीं जाते हुए, विद यानी कि के साथ। अब किसके साथ जा रहे थे भैया? हिज डिसाइपल्स। हिज यानी कि उनके, डिसाइपल का मतलब होता है कि शिष्य, चेला, है ना। और चूंकि डिसाइपल्स है तो शिष्य हो जाएगा, एक से अधिक की बात है, बहुवचन हो जाएगा, उनके शिष्यों के साथ। तो क्या देखा उन्होंने? सौ क्या है? ये सी मीन्स देखना, उसकी V2 है। सी की तीन फॉर्म होती हैं, सी, सौ और सीन। V2 क्या है? सौ, तो मीन्स देखना। तो यहाँ पे देखा हो जाएगा। क्या देखा? ए यानी कि एक, पॉन्ड यानी कि तालाब, कुंड या तालाब बोल सकते हो आप। फुल यानी कि भरपूर, किसे भरपूर था वो? फुल ऑफ यानी कि से, भरपूर से, किसे भरपूर? फिशेस यानी कि मछलियों से भरपूर था जो। ठीक है जी, मछलियों से भरपूर था। अब कहाँ था? ऑन द वे, ऑन यानी कि पर, द वे यानी कि रास्ते, रास्ते पर। ठीक है जी,
रास्ते पर। ठीक है, तो एक दिन एक महात्मा जब वो जा रहे थे कहीं, ठीक है, उनके शिष्यों के साथ उन्होंने देखा, क्या देखा, एक कुंड, एक तालाब, पौंड मतलब तालाब, जो कि भरपूर था किससे, मछलियों से। कहाँ पर देखा, रास्ते पर देखा, ऑन द वे। ठीक है जी। आइए देखते हैं इसमें क्या शब्द किस रूप में यूज किया गया है, क्या भूमिका है उसकी। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक नाम होता है और एक काम होता है। हम नाम और काम दोनों समझेंगे। वन डे, डे नाउन हो गया आपका। दिन, महीनों के नाम सब नाउन आते हैं। ठीक है, अब डे कौन सा है, एक दिन की बात हो रही है, किसी स्पेशल डे की बात हो रही है, तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वन, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ए आपका आर्टिकल है। सेंट यानी कि महात्मा, जो कि एक नाउन है, कॉमन नाउन। वाइल आपका कंजक्शन है, जो इस फ्रेज और इस क्लॉज को जोड़ रहा है। ठीक है, ये कंजक्शन है, पर किस टाइप का कंजक्शन है, प्रीपोजिशनल कंजक्शन है। ठीक है, क्या है ये, प्रीपोजिशनल कंजक्शन है, कि जो दो उनको जोड़ रहा है। अब चूंकि ये जब है प्रीपोजिशन, काम क्या है, जोड़ना, कंजक्ट करना इन दोनों को। ठीक है, और जब ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है। और इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन या तो प्रोनाउन करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पे गोइंग प्रयोग किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया है, गो में आईएनजी लगा करके हमने इसको एज ए जीरंड यूज किया है। और जब ये एज ए जीरंड यूज होगा तब ये नाउन की तरह एक्ट करता है। और जब ये नाउन की तरह एक्ट करेगा तो इसका काम होगा इस व्हाइल प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। क्या बनना, व्हाइल प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। इसीलिए व्हाइल के बाद में जो भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। ये एज ए कंटिन्यूस काम नहीं कर रहा है गोइंग, यहाँ पर ये एज ए जीरंड काम कर रहा है। और जब ये एज ए जीरंड काम करेगा तो इसका काम होगा नाउन की तरह एक्ट करना। और जब ये नाउन की तरह एक्ट करेगा तभी तो इसका ऑब्जेक्ट बन पाएगा इस प्रीपोजिशन का। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, समवेयर, समवेयर, गोइंग वेयर, समवेयर, क्या है, समवेयर, कहीं। ठीक है जी। चलिए, विद अगेन आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, विद अगेन आपका प्रीपोजिशन हो गया। इसके हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और डिसाइपल्स नाउन है, काम नाउन है, नाम नाउन है, काम क्या है, इस विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। अच्छा, ही का पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों एक ही होता है, हिज होता है। अब कैसे पहचानोगे आप, तो जब हिज के बाद में नाउन दिया हो तो वो एज ए पजेसिव एडजेक्टिव काम करता है। और जब नाउन ना दिया हो तो वो एज ए पजेसिव प्रोनाउन काम करता है। ठीक है जी, आई बात समझ में। क्योंकि भैया अगर ये पजेसिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा तो इसके बाद में नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग ही हम नाउन नाउन की रिपीटेशन के लिए करते हैं। ठीक है, इसीलिए सो क्या है, सी का पास्ट फॉर्म है, V2 है, वर्ब हो गई सेकंड क्लॉज की। ए आपका आर्टिकल हो गया। पॉन्ड आपका नाउन है दोस्तों। ठीक है, और इस सी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या देखा उसने, वर्ड से उत्तर क्या आ रहा है, पॉन्ड देखा उसने, तो इसलिए ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। नाम नाउन है, काम है इस सी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, अब फूल था, पॉन्ड क्या था, फूल था, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये पॉन्ड के को मॉडिफाई कर रहा है ये। ठीक है, पॉन्ड क्या है, फूल क्या है, इस पॉन्ड के लिए एडजेक्टिव है, क्योंकि पॉन्ड क्या था, फूल था। ठीक है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो फिशेस क्या है, नाउन है। ठीक है, और काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। दा क्या है, आपका आर्टिकल है। वे यानी कि रास्ता, जो कि नाउन है, काम क्या है, इस ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही यानी कि वह है। स्टॉप्ड क्या है, ये स्टॉप इसकी मेन वर्ब होती है, मतलब रुकना, तो रुक गया या रुका। देर यानी कि वहाँ। ठीक है, एंड यानी कि और। स्टार्टेड यानी कि शुरू किया। क्या शुरू किया, स्टार्टेड व्हाट, फीलिंग करना यानी कि भरना। फील मतलब भरना। ठीक है, चलिए, क्या भरना, हीज माउथ, उस अपना मुंह। किससे भरा भाई, विद से, किससे, फिश से यानी कि मछलियों से, मछली से।
ठीक है जी। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को। ही, सी, इट, ये तीनों होते हैं आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जिनके बारे में कुछ कहा जाता है सेंटेंस में। ठीक है, तो ही आपका हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन। काम क्या है भैया? काम है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना। ठीक है, वर्ब है स्टॉप्ड, तो हु से रिप्लाई करिए इस वर्ब का। हु स्टॉप्ड, कौन रुका? ही स्टॉप्ड उत्तर आएगा। तो इसीलिए हु से जो रिप्लाई होता है वर्ब का, वो आपका सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। तो नाम है प्रोनाउन, काम है सब्जेक्ट बनना। स्टॉप्ड, स्टॉप्ड वर्ब हो गई। स्टॉप्ड वेयर, कहाँ रुका वो? देयर, वहाँ रुका। तो ये क्या है? अब वेयर से रिप्लाई आ रहा है वर्ब का, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, नाम एडवर्ब है। ठीक है, ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एंड यानी कि और। काम क्या है? तो इस क्रिया की जगह के बारे में बताना कि ये एक्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ रुका, वहाँ रुका। ठीक है, एंड यानी कि और, जो कि एक कंजक्शन है, इस क्लॉज और इस क्लॉज को जोड़ रहा है। और क्या किया उसने? शुरू कर दिया, स्टार्टेड, V2 है, स्टार्ट का शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? स्टार्टेड व्हाट, क्या शुरू भैया? स्टार्ट किया है। तो इस ये स्टार्ट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद कुछ ऑब्जेक्ट लेगी भाई, कुछ तो शुरू किया होगा उसने, भरना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? भरना शुरू कर दिया। अब दोस्तों यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिरंड वाला। स्टार्टेड एक वर्ब है, अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम या तो नाउन करते हैं या तो प्रोनाउन करते हैं, यानी कि इसके बाद में जो भी यहाँ पे आएगा वो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट बनने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे या तो नाउन आए या तो प्रोनाउन आए। तो ये हमने क्या फीलिंग यूज किया है, हमने फील वर्ब में लगा दिया आईएनजी, और वो बन गया जीरंड। और जीरंड एज ए नाउन काम कर रहा है यहाँ पर, और काम, ठीक है, एक्ट कर रहा है नाउन की तरह। और काम क्या है, उसका रोल क्या है? तो इस स्टार्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। तो फीलिंग का काम हो गया स्टार्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। हीज, माउथ में हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, अगेन माउथ आपका नाउन है। ठीक है जी। चलिए, विद आपका प्रीपोजिशन हो गया। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा जो कि एक नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, तो फिश आपका नाउन है, इसीलिए वो काम है इस विद का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, चलिए। द डिस ओके, द डिसाइपल्स फॉलोड देयर गुरु। ठीक है, द डिसाइपल्स यानी कि शिष्यों ने क्या किया? शिष्यों ने, फॉलोड यानी होता है फॉलो करना, यानी किसी का अनुसरण करना, है ना। तो उन्होंने क्या किया? अनुसरण किया। क्या किया अनुसरण? देयर यानी कि उनके, गुरु को, यानी कि उनके गुरु को। ठीक है, उन्होंने उनके गुरु को अनुसरण किया। चलिए, द सेंट सेड नथिंग टू देम एंड आफ्टर सम टाइम मूव्ड अहेड। आइए देखते हैं इसको। फॉलोड आपकी वर्ब हो गई। अब हु फॉलोड, किसने पीछा किया? डिसाइपल्स ने। तो डिसाइपल्स इट इज योर सब्जेक्ट, और नाम क्या है? नाउन है। काम क्या है? सब्जेक्ट बनना। अच्छा, फॉलोड हुम, किसका फॉलो किया? अपने गुरु का, है ना। तो ये ऐसे तो कंपाउंड रूप से ये ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है, लेकिन इसको ब्रेक करोगे तो देयर गुरु में, देयर जो है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, गुरु आपका नाउन है। काम क्या है गुरु का? नाउन, और ऑब्जेक्ट बनना इस फॉलोड का। ठीक है, देयर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। द सेंट सेड नथिंग टू देम एंड आफ्टर सम टाइम मूव्ड अहेड। अब जो महात्मा है, महात्मा ने कहा, सेड मीन्स कहना, क्योंकि सेड तो कहा, इसकी बेस में होती से। नथिंग मीन्स कुछ नहीं। टू देम, देम क्या है? दे इसका सब्जेक्टिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम है, उनको। एंड यानी कि और, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी कि के बाद, किसके बाद? कुछ समय यानी कि कुछ, टाइम यानी कि समय, मूव्ड अहेड, कुछ समय बाद क्या हो गया? मूव्ड अहेड, मूव यानी कि आगे बढ़ना, अहेड यानी कि आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को, यहाँ पे कौन क्या रोल प्ले कर रहा है भैया। सेड आपकी वर्ब हो गई। हु सेड, सेंट सेड नाउन है, काम है सब्जेक्ट बनना।
व्हाट सेड क्या कहा, नथिंग कुछ नहीं कहा। अब जब व्हाट से रिप्लाई आ रहा है तो पक्का वो सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। नथिंग आपका होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। काम क्या है, इस सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। नाम क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। टू आपका प्रीपोजिशन, देम इसके लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और दे का ऑब्जेक्टिव केस। एंड यानी कि और जो कि कंजक्शन है। आफ्टर आपका प्रीपोजिशन हो गया भाई जी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, टाइम आपका नाउन हो गया। टाइम कैसा है, कुछ समय की बात हो रही है तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है सम, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और नाउन टाइम है, काम क्या है, इस आफ्टर का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। मूव्ड आपकी वर्ब हो गई। मूव्ड वेयर, अहेड। अहेड आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है जी। जो इस मूव्ड वर्ब के बारे में बता रहा है कि ये जो वर्ब के बारे में बताए वो एडवर्ब होता है। मूव्ड वेयर, कहाँ मूव किया, अहेड, आगे मूव किया, आगे उसने कदम बढ़ाया अपना। चलिए, देन यानी कि तब, देन मतलब तब, दे यानी कि वे, रीच्ड क्या है, बेस फॉर्म उसकी रीच होती है। ठीक है, दे रीच्ड यानी कि वे पहुंचे। कहाँ पहुंचे, अनदर पोन्ड यानी कि दूसरे पोन्ड मतलब कुंड, तालाब। वे यानी कि जहाँ, देयर वर नो फिशेस, देयर वर, देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। वर मतलब थी। नो यानी कि नहीं। फिशेस मीन्स मछलियाँ, जहाँ पे मछलियाँ नहीं थी वो लोग वहाँ पहुँचे। ठीक है, आइए देखते हैं। देन यानी कि तब, जो कि एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है दोस्तों, बता रहा हूँ मैं आपको। देन क्या कर रहा है, रिच जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। देन रिच्ड, तब पहुँचे, कब पहुँचे, तब पहुँचे। तो ये इस रिच वर्ब को मॉडिफाई करा दो। जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। देन एडवर्ब हो गया। दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन का सब प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। हु रिच्ड, दे रिच्ड। नाम है, प्रोनाउन, काम है, सब्जेक्ट बनना। रिच आपकी वर्ब हो गई। ओके, पोन्ड नाउन है, कहाँ पहुँचे, पोन्ड पे पहुँचे तो वर्ब हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। इस रिच का नाम नाउन है, काम है, इस रिच वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। अब पोन्ड कैसा था, दूसरा पोन्ड था, मतलब अनदर पोन्ड था। तो ये पोन्ड के बारे में कुछ बता रहा है तो इसलिए ये अनदर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कुछ लोग इसे कुछ लोग इसे कहते हैं डिटरमिनर भी कहते हैं। दो चीज़ें एक ही हैं लगभग लगभग। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है। वेयर, वेयर क्या दोस्तों, वेयर आपका ऐसे होता है रिलेटिव एडवर्ब, है ना। वेयर होता है आपका रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, ठीक है। देयर आपका हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं हम। वर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। नो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, फिशेस नाउन हो गया। ठीक है, कैसे बताऊंगा मैं आपको, नो नो कैसे एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। देयर वर नो फिशेस, वेयर, देयर वर नो फिशेस। इसीलिए ये आपका एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन बोलते हैं इसको, नो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंट स्टूड एट इट्स शोर, सेंट यानी कि जो महात्मा है। स्टूड इसकी बेस फॉर्म होती है स्टैंड, जो कि आपकी वर्ब है, मतलब खड़ा रहा। कहाँ खड़ा रहा, एट यानी कि पर, इट्स यानी कि उसकी, उसके, शोर मतलब होता है किनारा। आपने सुना होगा सी शोर, सी मीन समुद्र, शोर मतलब किनारा। तो ये किसका शोर है, ये उस तालाब का शोर है, पोंड का किनारा है जहाँ वो खड़ा था। एंड यानी कि और, स्टार्टेड इसकी बेस में होती है स्टार्ट, हमने आगे डिस्कस कर लिया है। और शुरू किया, क्या शुरू किया भैया उसने, टेक आउट करना, टेकिंग आउट, टेक आउट से बना है टेकिंग आउट। ठीक है, टेक आउट एक आपकी फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है दोस्तों, एक वर्ब होती है और एक प्रीपोजिशन है, तो ये तो एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे टेक एक वर्ब हो गई और आउट आपका प्रीपोजिशन हो गया, दोनों मिलकर बन गया फ्रेजल वर्ब। और इस टेक आउट का मतलब होता है कि कहीं से कुछ निकालना, कहीं से कुछ निकालना। ठीक है, तो उसने क्या किया,
शुरू किया। क्या शुरू किया? टेकिंग आउट, यानी कि बाहर निकालना। क्या बाहर निकालना भैया? फिशेस को, द फिशेस यानी कि मछलियों को। और कौन सी मछलियाँ? ही हैड सोलोड, वो निगला था, जिनको वो निगला था। ठीक है, सोलोड एक वर्ब है, सोलो करके, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को निगलना। ठीक है, ये उसी का पास्ट फॉर्म है, सोलोड। ठीक है, आइए देखते हैं। वर्ब आपकी स्टैंड हो गई। अब वर्ब से हु का रिप्लाई, हु स्टूड, कौन खड़ा था? संत खड़ा था। तो सेंट आपका नाउन है, काम है, इस वर्ब का सेंडर सब्जेक्ट बनना। ओके, एट आपका प्रीपोजिशन हो गया दोस्तों। इट्स आपका पजेसिव एडजेक्टिव है इट के लिए। और शोर क्या है? नाउन है। काम क्या है शोर का? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। एंड आपका कंजक्शन हो गया। ठीक है, एंड क्या हो गया आपका? कंजक्शन बन गया। स्टार्टेड आपकी ये सेकेंड क्लॉज की वर्ब हो गई। अब चूंकि ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, तो हमने इसलिए यहाँ पे इस फ्रेजल वर्ब को जीरंड फॉर्म में यूज किया है। जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज ए जीरंड मतलब यूज होती है, तो वो नाउन की तरह एक्ट करती है। और जब ये नाउन की तरह एक्ट करेगी तो इस स्टार्टेड वर्ब का प्रीपोजिशन मतलब वो बन जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो नाम है इसका फ्रेजल वर्ब, काम है जीरंड बन के एज ए नाउन की तरह एक्ट करना, और इस स्टार्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, अब चूंकि ये है तो बेसिकली एक वर्ब, हमने इसको एज ए मान लो एज ए नाउन यूज किया है जिन्हें बना करके, बट बेसिक फंक्शन क्या है इसका? ये फ्रेजल वर्ब है। और जब ये वर्ब है तो ये भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। तो ये फिशेस क्या कर रही हैं? नाउन है, और काम क्या है? इस इस फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है भाई, क्या टेक आउट किया उसने? फिशेस को टेक आउट किया। आई बात समझ में? क्या बाहर निकाला उसने? फिश बाहर निकाला। ही आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और इस क्लॉज का सब्जेक्ट। हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब, और सोलोड आपका मेन वर्ब। हैड प्लस बी3 यानी कि पास्ट परफेक्ट, यानी कि एक्शन हो चुका था, जो वो निगल चुका था, उन मछलियों को उसने बाहर निकालना शुरू किया। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे। वेन यानी कि जब, द डिसाइपल्स सॉ दिस, डिसाइपल मीन शिष्यों, चूंकि शिष्य नहीं के शिष्यों कहेंगे क्योंकि एक से अधिक हैं। जब शिष्यों ने सॉ यानी कि देखना, जो कि सी का पास्ट फॉर्म है, V2 है। ठीक है, तो कहेंगे देखा। जब शिष्यों ने देखा, क्या देखा? दिस यानी कि ये। दे वर अमेज्ड एंड ऑल्सो ट्राइड टू वॉमिट आउट द फिशेस। दे यानी कि वे, वर यानी कि थे, क्या थे? अमेज्ड यानी कि सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। ठीक है, एंड यानी कि और, ऑल्सो यानी कि भी, ट्राइड यानी कि कोशिश किए। क्या किए? कोशिश किए। क्या कोशिश किए? टू वॉमिट आउट, उनकी वॉमिट में होता है कि बाहर निकालना, आउट यानी कि बाहर निकालना, वॉमिट यानी निकालना, और बाहर यानी कि उल्टी करना। और क्या कोशिश किए? उल्टी करने की। ठीक है, वॉमिट करने की, बाहर निकालने की। क्या? द फिशेस, मछलियों को। ठीक है जी, आइए देखते हैं। वेन यानी कि जब, वेन यानी कि जब। ठीक है, ये आपका वेन क्या होता है? एडवर्ब होता है, रिलेटिव एडवर्ब होता है। काम क्या कर रहा है यहाँ पे? ये इस सो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। भाई कब? जब उन्होंने देखा तब। ठीक है, द आपका आर्टिकल हो गया। डिसाइपल्स आपके नाउन है। ठीक है, सौ आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, दिस, दिस दैट, ये सब आपके डेमोस्ट्रेटिव वो, ये आपके सब क्या होते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। यदि इनके बाद में कोई नाउन दिया होगा तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। पर यदि नाउन ना दिया हो तो इसे कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? ये आपका है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। काम क्या है? इस सो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। क्या देखा? ये देखा। व्हाट सॉ? दिस सॉ, ये देखा। दिस आपका इस सो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। नाम क्या है? प्रोनाउन। काम क्या है? सो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना।
दे यानी कि वे, जो कि आपका प्रोनाउन है थर्ड पर्सन। वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, टू बी की फॉर्म है। अमेज्ड, अब यहाँ बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट आ गया भाई, ठीक है, इसको समझिएगा आप लोग। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हाँ, जब यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है इसे हम कहेंगे लिंकिंग वर्ब कहेंगे, टू बी की फॉर्म को। और उस केस में यहाँ पे एडजेक्टिव होता है, इसे कहते हैं हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे वेर अमेज्ड, उनका आश्चर्यचकित होना वो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। और है क्या काम, ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच का इसकी अमेज्ड की एडजेक्टिव है ये, ठीक है। चलिए, एंड यानी कि और, जो कि कंजक्शन है। ऑल्सो आपका एडवर्ब है। ट्राइड, ट्राइड क्या है, वर्ब है आपकी, जो कि ट्राई इसकी मेन वर्ब होती है। ट्राइड व्हाट, क्या ट्राई किया, टू वॉमिट आउट, यानी कि उल्टी करने का ट्राई किया। भैया यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एज ए इन्फिनेटिव प्रयोग हुई है। और इन्फिनेटिव जो है वो इंग्लिश ग्रामर में नाउन बनने का भी काम करता है, एडजेक्टिव बनने का भी काम करता है, एडवर्ब बनने का भी काम करता है। पर यहाँ पे नाउन बन रहा है, मुझे कैसे मालूम पड़ा नाउन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइड एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी तो उसके बाद में तो नाउन आएगा, तो प्रोनाउन आएगा यहाँ पे। इसीलिए हमने टू प्लस बी वन का प्रयोग किया है और ये एज ए नाउन काम कर रहा है, ठीक है। इन्फिनिटिव उसका नाम है, काम है नाउन बन करके इस ट्राइड वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। अब चूंकि जो कॉन्सेप्ट पहले था कि भले हमने इसको यूज एज ए नाउन किया है, बट बेसिकली ये एक वर्ब है, वॉमिट आउट फ्रेजल वर्ब है। और जब ये वर्ब है तो ये भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी। भाई क्या उल्टी किया उसने, फिशेस को उल्टी किया। तो फिशेस जो हैं पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, काम है इस फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। बट यानी कि लेकिन, आफ्टर यानी कि के बाद, किसके बाद, मेनी अटेम्प्ट्स यानी कि कई प्रयासों के बाद। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास, प्रयत्न, कई प्रयासों के बाद। दे यानी कि वे। कुड क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म है, मतलब सकना, तो वो सके, क्या सके, ओनली केवल। टेक आउट यानी कि बाहर निकाल, बाहर निकाल। सम यानी कि कुछ। डेड यानी कि मरी हुई। फिशेस यानी कि मछलियों को, ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए देखिए, बट क्या दोस्तों, यहाँ पे बट जो है आपका कंजक्शन है, इसको और इसको जोड़ रहा है। आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है। अटेम्प्ट्स आपका नाउन है, अटेम्प्ट कितने हैं, मैनी हैं, नाउन का नंबर बता रहा है मैनी, एडजेक्टिव हो गया। इस नाउन का काम क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। दे आपका प्रोनाउन है। कैन कुड ये सब होती हैं मॉडल यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। ओनली, ओनली क्या है आपका, ओनली आपका एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये टेक आउट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, एडवर्ब हो गया आपका ओनली। सम डेड फिशेस, फिशेस नाउन है, फिश कैसी हैं, डेड हैं, मरी हुई हैं, तो एडजेक्टिव हो गया है। फिश कितनी हैं, कुछ हैं, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। चलिए, एट दिस, एट यानी कि इस पर, एट मतलब इस पर, दिस यानी कि इस, एट यानी कि पर, इस पर। द सेंट सेड यानी कि महात्मा ने बोला, बोला या कहा, क्या कहा भैया, फूल्स यानी कि बेवकूफो, बेवकूफ। वेन यानी कि जब। यू डिड नॉट नो हाउ टू कीप द फिशेस अलाइव इन द स्टोमक, यू यानी कि तुम। डिड नॉट यानी कि नो, यानी कि नो मतलब जानना, नहीं जानते थे कहेंगे ना, नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे, हाउ टू कीप यानी कि कैसे रखें, क्या रखें, द फिशेस यानी कि मछलियों को, मछलियों को क्या, अलाइव यानी कि जिंदा। कहाँ जिंदा भैया, इन में, किसमें, स्टोमक यानी कि पेट में। देन यानी कि तब। वाई यानी कि क्यों। डिड यू इमिटेट मी, क्यों, यू यानी कि तुमने, इमिटेट यानी कि कॉपी किया, नकल की, मी यानी कि मेरी, ये मुझे, सॉरी माफ करना मुझे,
तुमने क्यों कॉपी की मुझे, ठीक है। इट्स यानी कि ये, ट्रूली यानी कि सही रूप से, सत्यता। सेड यानी कि कहा जाता है, दैट यानी कि, नेवर यानी कि कभी नहीं, इमिडिएट यानी कि कॉपी करो, नकल करो, एनीवन यानी कि किसी की, किसी की। यहाँ पर ट्रूली क्या है, तो कैसे कहा जाता है, ट्रूली कहा जाता है, सही ढंग से कहा जाता है ना। तो ये सेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ट्रूली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है जी। सेड व्हाट क्या कहते हैं, कि कभी किसी की कॉपी नहीं करनी है। कॉपी हुम, एनीवन, किसी की नहीं करनी है। तो एनीवन क्या है, ऐसे है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। काम क्या है, इस इमीडिएट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है जी। आई बात समझ में दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी और हमारे पढ़ाने का ढंग कैसा लगा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। और यदि आपको वीडियो देखने के बाद में कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड हाउएवर, इसके अलावा मैंने अपने चैनल के बायो में अपने दोनों ग्रुप टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके मुझे वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए और इन्जॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग इम्पोर्टेंटली।